अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल नंबर 7 है ओहम्स लॉ के बारे में। तो ओहम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल है ये इलेक्ट्रिसिटी का पहला प्रैक्टिकल है। तो इसके बारे में आपके दो कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। एक कि वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर क्या किस तरह से काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा करंट जो है ना यानी आई वो क्या होता है, और वो एमीटर से मेजर होता है। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये है टू वेरीफाई ओहम्स लॉ यूजिंग ए वायर एज ए कंडक्टर, यानी कि हमने ओहम लॉ को वेरीफाई करना है और एक वायर जो सी है वो कंडक्टर के तौर पे यूज़ करनी है जिसके अंदर से करंट पास आउट होगा और उसकी हमने रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हमें ऑपरेटर्स कौन कौन सा चाहिए? वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी चाहिए जिसके ज़रिए से चलेगा। इसमें सेल भी यूज़ हो सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ हो सकती है। कनेक्टिंग वायर जो कि इनको जोड़ेंगे, और रेजिस्टेंस यानी वो तार जो कि जिसकी हमने रेजिस्टेंस निकालनी है वो हम यूज़ करेंगे, जिसे यूरी का वायर कहते हैं। तो अभी मैं ऑपरेटर्स आपको सारा दिखाता हूँ और उसके बाद रियोस्टेट। उसके बाद हमने देखना है कि कनेक्शन किस तरह से लगाने हैं। तो ये डायग्राम है जिसके ज़रिए से कनेक्शन लगाने हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव हमेशा बड़ा बनाते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा होता है और इधर से करंट फ्लो करके नेगेटिव की तरफ जाता है, और ये जो सा इसको लाइन को छोटा बनाते हैं क्योंकि हाई से लो पोटेंशियल ये होता है। तो ये मैंने सबसे पहले पॉजिटिव से हम की में जाएंगे। की का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, किसी जगह पे लगा दें। दूसरे एंड से हम फिर रियो स्टेट में जाएंगे। जीरो स्टेट का पॉजिटिव नेगेटिव होता है लेकिन जिस तरफ भी लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम पॉजिटिव से चला रहे हैं करंट को, इसलिए एमीटर के पॉजिटिव में लगाएंगे, और जो उसका नेगेटिव एंड होगा उसको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में लगाएंगे। फिर वोल्ट मीटर का जो उसका नेगेटिव एंड होगा उधर से तार ला के हम बैटरी के साथ अटैच करके सर्किट कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा जो इतना सर्किट है ये जो सा है ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने जो यूरिका वायर लगानी है वो इसके अक्रॉस पैरेलल में लगानी वोल्ट मीटर की, यानी वो वोल्ट मीटर के वो एंड दोनों जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपने तारें लगाई हुई हैं उसके दरमियान में आपने यूरिका वायर को लगा देना है। तो ये हमारा कनेक्शन की डिटेल है कि हमने कनेक्शन किस तरह से करनी है। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम जीरो एरर जो सा वोल्ट मीटर का रिमूव करके उसकी जो सी नीडल है उसको जीरो पे लाएंगे। फिर वोल्ट एमीटर का जो सा है वो जीरो एरर रिमूव करके उसकी सुई जो सी है वो नीडल पे लाएंगे, नीडल जो सी है जीरो पे लाएंगे। फिर उसके बाद ये टेबल जो सा है ये यूज बनाएंगे जिसमें हमने तकरीबन 3, 4 या 5 रीडिंग जो सी लेनी है जितनी भी हो सके आसानी से। उसमें हमने रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर लेनी है जो कि वोल्ट्स में होगी, रीडिंग ऑफ एमीटर लेनी है जो कि एम्पेयर में होगी, और फिर हमने ये फार्मूला यानी ओहम लॉ से फार्मूला निकाला V = IR। तो R की कीमत निकालनी है इसलिए I को उठा के नीचे ले आएंगे, V/I हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं V/I। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये रेजिस्टेंस सबकी सेम आनी चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस सेम आती है तो हमें पता लग जाएगा कि जो सा हमारा प्रैक्टिकल है या हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस एक वायर की सेम होती है, तो हमने इस वायर की रेजिस्टेंस जो सी वो निकालनी है। तो आइए अब प्रैक्टिकल जो सा परफॉर्म करके देखते हैं। पहले मैं ऑपरेटर्स दिखाऊंगा आपको, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे रीडिंग लिख के आपको इसको टेबल कंप्लीट करके दिखा के और फिर ग्राफ जो सा वो ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल जो सा है वो कंप्लीट करना है जी। अब प्रैक्टिकल जो सा है मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, ये आपको फर्दर दिखाता जाता हूँ। सबसे पहले हमने जो लिखा था ऑपरेटर्स में वो वोल्ट मीटर था, तो ये जी वोल्ट मीटर है। तो मैं इसको उसी तरीके से जिस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं पूरे तरीके से आपको दिखाऊंगा। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, इसकी यूरिका वायर निकाल देता हूँ जो पहले से लगी हुई थी। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर होता है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वोल्ट मीटर आपको नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर V लिखा होगा, और ये वोल्ट मीटर होगा। ये गैल्वेनोमीटर को अमेंड करके बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर में चेंजिंग करके रेजिस्टेंस लगा के बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर जो है वो हमारे पास एमीटर का है।
जिसके ऊपर ए लिखा होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास एम्पेयर में आएगी और उसकी वैल्यू हमारे पास वोल्ट में आएगी। उसके बाद जो अगला ऑपरेटर था वो बैटरी है। ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है जी। इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये बैटरी चल गई। हम इसको इसके वोल्टेज सेट कर सकते हैं। 3.5 पे मैंने सेट किए हुए हैं, तो आमतौर पे 3 वोल्ट के ऊपर ये प्रैक्टिकल अच्छा परफॉर्म हो जाता है, तो इसको 3 पे रखेंगे हम। उसके बाद जो हमारे पास आगे है वो है जी कनेक्टिंग वायर्स। तो ये मैंने कनेक्टिंग वायर रखी हुई हैं जिसको क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं ताकि आसानी से लग जाए वहाँ। तो ये हमें कितनी रिक्वायर्ड होती हैं? ये हमें तकरीबन 5 के करीब रिक्वायर्ड होती हैं इस सब प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद जो सा अगला है वो है रेजिस्टेंस यानी यूरिका वायर। तो हमारे पास जो सी यूरिका वायर है वो बहुत बारीक सी एक तार होती है, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूरिका वायर की। यहाँ पे ये पड़ी नीचे गिर गई थी, माजरत चाहूँगा। ये जनाब यूरिका वायर है। ये देखें बारीक सी तार होती है, आपको नज़र आ रही होगी। ये यूरिका वायर हम एज इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि हम इसको यूज़ करेंगे कि ये रेजिस्टेंस के तौर पे है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो हमारे पास आ गया अगली जो सा है रियोस्टेट। ये हमारे पास ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट में थोड़ा सा समझने वाला काम है। इसके 1 2 3 4 एंड होते हैं इसके, लेकिन हमने ये दोनों यूज़ नहीं करने, बल्कि इसके क्रॉस यूज़ करने हैं। यानी यहाँ से तारें ऐसे चक्कर खाती हैं, ऐसे आती आती इधर आती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम जब तार एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे तो ये और ये दोनों यूज़ होंगे। इसका काम ये है कि जब हम इसको ऐसे मूव करवाते हैं ऐसे और ऐसे, तो ये वेरिएशन करती है वोल्टेज में। तो वोल्टेज का वेरिएशन होता है इसके ज़रिए से, कम ज़्यादा होता है। जब वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो उसी के लिहाज से करंट भी कम ज़्यादा होता है। जब वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, करंट कम ज़्यादा होगा, तो दोनों के ऊपर जो वैल्यूज़ आएंगी उनका जो हम निकालेंगे, उनको जो हम निकालेंगे सम करके डिवाइड करके, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी। तो इस लिहाज से रेजिस्टेंस हमारी बराबर आनी चाहिए। यानी कि जब वोल्टेज कम हो रही है तो जाहिर है करंट भी कम होना चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा हो रही है तो करंट भी ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से हमने ये जो सी हमारे पास रियोस्टेट है जो हमारे पास, और एक जो सा हम जो सा है वो है की, जो कि मैंने ऑपरेटर्स में नहीं लिख सका, लेकिन हम की जो सा है वो मैंने आप जो सर्किट बनाया था उसके अंदर की लगाई हुई थी। तो ये हमारी की हो जिसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी एंड नहीं होता, इधर भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये जो था ये तो हमारा ऑपरेटर्स था जो हमने यूज़ करना है। अब हम जो सा है प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कनेक्शन किस तरह से लगाते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रैक्टिकल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको तहम्मुल से ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये जो सा बैटरी है हमारी, इसके जो पॉजिटिव एंड है जिसके ऊपर पॉजिटिव लिखा होगा, ये जो सुरख होता है रेड होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर एक तार लगाऊंगा। ये तार जो सी इस पर लगा के उसके बाद मैं इसको की के साथ लगाऊंगा, की के किसी एंड पे भी लगा दें। उसके बाद एक तार जो सी है वो मैं की के दूसरे एंड से लगा के, ठीक है जी, उसके बाद इसको लगाऊंगा आपके रियोस्टेट में। तो ये रियोस्टेट है हमारी, मैंने इस एंड पे इसको लगा दिया, ठीक है जी ऐसे। और उसके बाद दूसरी तार जो सी है वो मैंने इसके इस एंड पे लगाई है नीचे यहाँ पे। यानी कि मैं जब यहाँ पे लगाऊंगा तो ये क्रॉस हो जाएगा और करंट जो सा है जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएगा इसमें। उसके बाद ये तार हमारे पास आई है, ये पॉजिटिव से आ रही है, ये बैटरी के पॉजिटिव से आ रही है, इसलिए जो सा आपका एमीटर है इसके मैं पॉजिटिव पे तार लगा दूंगा। इसके जो पॉजिटिव है वो जो सा रेड है, इसलिए इसके मैं पॉजिटिव पे यहाँ पे तार लगा दूंगा। ये तार लग गई। उसके बाद इसके जो नेगेटिव एंड बच गया है उसके नेगेटिव एंड पे ऐसे तार लगा दूंगा, ठीक है जी। ये बाकी बच गई जो सी तार नेगेटिव एंड पे, ये आप वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में जाएगी। लेकिन मैं पहले पॉजिटिव में तार लगाने के बजाय आपको बता दूं कि पहले मुझे यूरिका वायर इसमें लगानी पड़ेगी। और यूरिका वायर जो सी है वो इसके अंदर फिट करके तो उसके बाद मैं फिर तार लगाऊंगा। ये यूरिका वायर है मेरे पास, ये आप देख रहे होंगे हाथ में, आपको नज़र आ रही होगी। तो यूरिका वायर पहले मैं इसके अंदर लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ जी। यूरिका वायर जो सी है वो मैं पहले इसमें कैसे लगाऊंगा जी। ये देखें जी, एक जो सा है इस एंड पे मैं इस तरीके से लगाऊंगा कि ये
इस तरह से मैंने लगा के ऊपर से इसको मैं बंद कर दूंगा ताकि ये यहाँ से हिले नहीं, बल्कि ये मजबूत हो जाए, यहाँ से एंड में उसे मजबूत हो जाए इसके। इस तरह से मैंने इसको ऊपर से कस दिया, तो ये अच्छे तरीके से कस दूंगा, तार जो सी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। फिर ये अच्छे तरीके से कस दिया मैंने, ठीक है जी। ये तार मजबूत होगी। तो अब दूसरा एंड जो सा ये है, हम दरमियान वाला एंड यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि जो दरमियान वाला है ये वैल्यू छोटी देता है, और ऊपर वाला जो सा ये एंड है ये बड़ी वैल्यू होती है, तो हम छोटी वैल्यू जो सी है वो यूज़ करेंगे। दूसरे एंड पे इस तरह से तार लगा देनी है इसके, कि दूसरा एंड भी इसका मजबूत हो जाए। नहीं, ये तार लग गई इस तरह से, इसको मैं अब क्लोज कर दूँगा इस तरह से। ये अच्छे तरीके से दोनों तरफ से लग गई थी, लेकिन इस तरह से लगानी है कि थोड़ी सी ढीली रहे तार, थोड़ी सी लंबी तार हो, ताकि इसकी रेजिस्टेंस में उसी आए। अब कौन सा है, मैं इसके पॉजिटिव एंड के ऊपर एमीटर से ला के पॉजिटिव एंड पे इसको लगा दूंगा, और जो सी आखिरी तार है इसकी जो कनेक्शन किया वो है कि नेगेटिव जो सा वोल्ट मीटर का उस पर लगा के नेगेटिव पे, और ये बैटरी के नेगेटिव में आके कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, देख लीजिएगा। बैटरी के पॉजिटिव से की में आई, की से फिर रियोस्टेट में आई, रियोस्टेट के दूसरे एंड से फिर ये तार जो सी एमीटर में आई, एमीटर के पॉजिटिव में, एमीटर के नेगेटिव से फिर तार वोल्ट मीटर जो सा है इसके पॉजिटिव में आई। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो इसके तार यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं इसके दरमियान में यूरिका वायर लगानी है वोल्ट मीटर के क्रॉस पैरेलल में, और फिर जो इसकी आखिरी तार है वो इसके नेगेटिव से लेके तो बैटरी के नेगेटिव में आ गई है ब्लैक जो है। हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, की इस तरह से निकाल देंगे। की निकालने के बाद बैटरी ऑन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से मैंने बैटरी ऑन कर दी, ये आपके पास ना बैटरी ने शो करवा दिया कि 3.5 वोल्ट करंट है। अब मैं जैसे इसको लगाऊंगा तो इसको जो सा है सर्किट को शो करना चाहिए कि करंट जो सा है वो आ रहा है। इस तरह मैंने लगा दिया। अब मैं इसको चेंज करके, अब ये दोनों 0-0 पे हैं, वोल्ट मीटर एमीटर दोनों 0-0 पे हैं। मैं इसको इस तरह करता हूँ, वोल्ट मीटर एमीटर को आपके सामने कर देता हूँ, रियो स्टेट को आपके थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ताकि आपको ये दोनों की वैल्यूज नजर आए अच्छे तरीके से। लें इस तरीके से ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है जी। ये तो आपको एमीटर वोल्ट मीटर की जो सी वैल्यू हैं जो नज़र आ रहे होंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर, तो मैं इसको ज़रा इसके आपके करीब कर देता हूँ इसको इस तरह से, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। देखें, आपको नीडल्स नज़र आ रही होंगी, 0-0 पे हैं इस वक्त। देखें, तो इसको मैं अब चेंज करके देखूंगा कि इसके अंदर क्या सिचुएशन बनती है जी। मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की। देखें, यहाँ पे आपको करंट शो नज़र आना शुरू हो गया होगा, यानी करंट आ गया है। अब ये देखें, ये मैंने इसको आगे किया तो ये इस वक्त जो सी लाइन है वो 0.02 पे आ गई है, पहली लाइन पे आ गई है। तो इस तरह से एमीटर के ऊपर वैल्यू जो सी है वो आपको शो होना शुरू हो गई है कि एमीटर पे 0.02 पे वैल्यू आ गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास रीडिंग सामने आ रही है, वो कितने अच्छे तरीके से आपको नज़र नहीं आ रही। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ करीब कर दूँ, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको ना रीडिंग लेने का तरीका समझा दूँ। जो होता है ना एमीटर, इसकी जो सुई होती है वो 0 पे है नीडल, और जो अगला पॉइंट है वो 0.2 है। इनके दरमियान में 10 लाइनें हैं। अगर आप 0.2 को डिवाइड कर दें 10 पे तो 0.02 बन जाता है। इसका मतलब है जो सी एक लाइन है ना इसकी, वो 0.02 की है। जो एमीटर की है एक लाइन, वो 0.02 की है, यानी कि पहली लाइन पे अगर आ जाता है तो वो 0. तो आप देख रहे होंगे मैंने बहुत करीब जो सा है आपके एमीटर कर दिया है। तो देखें, यहाँ पे जो एक लाइन है इसकी 0.02 की है, और वोल्ट मीटर की लाइन की अगर बात करें तो वो हमारे पास 0 और 1 है, इसके दरमियान में 10 लाइनें हैं। तो हम 1 को डिवाइड करते हैं 10 पे तो 0.1 आता है। इसका मतलब एक लाइन इसकी 0.1 की है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं की जो सा उसको प्रेस करता हूँ। जब मैं की प्रेस करूँगा देखें तो इसके अंदर करंट आ गया, इसके अंदर वोल्टेज आ गई है। अब मैं इसकी वैल्यू नोट करूँगा। ये इस वक्त
0.02 पे है। अगर आप देखें, मैं करीब करके दिखाता हूँ आपको, अगर आपको नज़र आ रहा है इसमें, देखें ये पहली लाइन के ऊपर है, देखें तो ये 0.02 होगी। तो जो सी आपकी एमीटर की रीडिंग हो गई वो 0.02 होगी। और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है ये भी करीब करके दिखा देता हूँ, हिल जाती है इस तरह से, रीडिंग अच्छे तरीके से नहीं बताई जाती। ये 1 और 0 के दरमियान में है, देखें यानी कि 0.1 होनी चाहिए, लेकिन ये उसके दरमियान में 2 पे डिवाइड कर दें, यानी कि इसका एवरेज ले लें तो 0.05 हो जाएगी। तो अगर हम पहली वैल्यू जो सी है वो 0.2 पे नहीं लेते, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसे आगे, तो वो देखते हैं कि क्या आता है। हम इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, तो ये देखें ये इस वक्त 0.04 पे हो गई है 2 पे, और इसकी वैल्यू जो सी पूरी 1 की लाइन पे है, यानी कि 0.1। तो इसका मतलब पहली वैल्यू जो सी हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी कि v जो सा है हमारे पास वो आया है 0.1, और जो सा i आया है वो हमारे पास है 0.04। तो अगर हम देखें तो फार्मूला हमारा था कि v ओवर i, यानी कि v को i पे डिवाइड कर देंगे, तो v यहाँ पे 0.1 है और ये 0.04 है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो हम रीडिंग लेने लगे यहाँ पर, तो रीडिंग कुछ इस तरीके से लेंगे कि हम रियोस्टेट को चेंज करते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आती जाएगी। मैं पहले इस पर नोट कर लूँगा कागज़ पे, फिर आपको बोर्ड पे परफॉर्म करके दिखा दूँगा। तो मैं इसको 0.02 पे यानी पहली लाइन पे जब लाता हूँ इसको, तो जो सा वोल्ट मीटर है वो 0.1 रीडिंग शो करता है। इसका मतलब है कि 0.1 को 0.02 पे डिवाइड कर देंगे। फिर जब मैं इसको आगे और लेके आता हूँ तो ये 0.04 पे आ जाता है, यानी दूसरी लाइन पे, और ये भी दूसरी लाइन पे आ जाएगा यानी 0.2। इसके बाद मैं इसको और आगे करता हूँ तो ये 0.06 की रीडिंग दे रहा है, ये तीसरी लाइन पे है, ये भी तीसरी लाइन पे है, ये 0.3 हो जाएगा। उसके बाद इसको और आगे करता हूँ 0.08 हो गया ये, यानी चौथी लाइन पे आ गया, और ये जो सा है ये भी चौथी लाइन पे आएगा 0.4। तो इस तरह से 0.4 डिवाइड बाई 0.08 हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको और आगे करता हूँ तो ये चला जाता है पूरे 1 पे, यानी 0.1 पे चला जाता है 5वीं लाइन पे, और ये जो सा ये भी 5वीं लाइन पे है, तो ये 0.05 डिवाइड बाई 0.10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी 5 रीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब करके भी दिखा देता हूँ कि इस टाइम आप देखें आपको रीडिंग जो सी नज़र आ रही होगी। मैं 4th लाइन वाली रीडिंग आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 4th लाइन पे है और ये भी तकरीबन 4th लाइन पे है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये 4th लाइन पे है। असल में मैं हिलाऊंगा तो फिर आपको ये हिल जाती है लाइन, तो ये भी देखें 4th लाइन पे है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसकी रीडिंग लेंगे कि इसको रियोस्टेट को चेंज करते जाएंगे। रियोस्टेट चेंज करके जो एमीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे, दोनों रीडिंग्स जो सी उनको कंपेयर करेंगे, यानी v ऊपर रखेंगे i नीचे रखेंगे, और इस तरह से हम इसको परफॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू जो सी सेट करेंगे कनेक्शन लगा के, और जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेना तो इसकी की जो सी इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि की अगर ऑफ नहीं करेंगे ज़्यादातर ये इस तरह से लगा रहेगा तो ये हीट अप हो जाता है और अपनी वैल्यू चेंज कर जाता है। तो इस तरह से मैंने ये आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाया है। हम इसको बंद कर देते हैं। अब मैं बाकी जो सा काम है वो आपको बोर्ड के ऊपर करके दिखाता हूँ किस तरह से वैल्यूज़ जो सी है ना आप इसमें लगाएंगे। तो अब मैं आपको वैल्यूज़ पुट करके इसमें दिखा देता हूँ। जो हमारी वैल्यूज़ आई थी वो कुछ इस तरीके से आई थी कि हमने ये जो वैल्यू पुट करनी है वो दिखा देता हूँ। तो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हमने पुट करनी है इसमें कि हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग जो सी है वो पहली जो सी आई थी 0.1 की आई थी। एमीटर की रीडिंग हमारे पास 0.02 की आई थी। दूसरी रीडिंग हमारे पास 0.2 की आई है, दूसरी लाइन पे थी है, और ये आई है 0.04 की। तीसरी रीडिंग 0.3 की आई थी, और इधर 0.06 यानी तीसरी लाइन पे थी। इधर 0.04 आई है और इधर 0.08 बन जाएगी, और लास्ट रीडिंग 0.5 आई है यहाँ पे, और यहाँ पे 0.10 5वीं लाइन पे आ जाएगी। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर इसको करें डिवाइड, तो v को i पे डिवाइड करें, यानी कि ये v है और ये i है, तो 0.1
डिवाइड बाय 0.02, इसका जवाब 5 ओम आ जाएगा। इसको डिवाइड करें 0.2 डिवाइड बाय 0.04, इसका जवाब भी 5 ओम आ जाएगा। 0.3 डिवाइड बाय 0.06, इसका जवाब भी 5 ओम आ जाएगा। 0.4 डिवाइड बाय 0.08, इसका जवाब भी 5 ओम आ जाएगा। और लास्ट की वैल्यू जो है वो 0.5 हो जाएगी डिवाइड बाय 0.10, इसका जवाब 5 ओम आ जाएगा। इस तरह से सारों के जवाब जो हैं 5 ओम यानी बराबर आने चाहिए रेजिस्टेंस, क्योंकि एक ही बार की रेजिस्टेंस ले रहे हैं इसलिए इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। और हमारा पॉइंट रह गया था वो है कि हमने ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हुई हैं, तो इन वैल्यूज़ के मुताबिक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास 5 की ओहम की रेजिस्टेंस आई है सबकी, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। तो अभी मैं आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो उन वैल्यूज़ को अपने सामने रखते हुए जो ग्राफ ये हमने टेबल में लिखी हुई हैं, हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है जी। एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज ले लेंगे, वाई एक्सिस पे हम करंट ले लेंगे। तो वोल्टेज की वैल्यू जो सी है वो हमारे पास पहली आई थी 0.1 की, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और इधर 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और 0.10। इनको हमने ड्रॉ करना है कि 0.1 के और 0.2 के सामने एक डॉट लगा दिया, 0.2 और 0.4 के सामने, इस तरह से हमने डॉट लगा के उसको फिर लाइन से मिला देना है। तो हमारे पास जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो सी है वो शो करती है कि ये जो सी हमारी यूरेका वायर है ये ओहम लॉ को ओबे करती है। तो ओहम लॉ में यही बताते होते हैं कि जो सा वी होता है जो वोल्टेज होती है और जो आई है करंट, ये दोनों जो से हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी प्रोपोर्शनल टू आई। तो V इज़ इक्वल टू आई आर आ गया। तो V ओवर आई जो सा जैसे जैसे V चेंज होगा वैसे वैसे आई चेंज होगा और हमारे पास रेजिस्टेंस सेम आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बताती है कि ये ओहमिक कंडक्टर है, यानी ओहम लॉ को ओबे कर रहा है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो सा ड्रॉ किया है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होता तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर हो जाती। तो ये हमारे पास आप देख लें जो इसका जो स्केच डायग्राम थी कि प्लस से हमने चार्ज जो सा मूव करवाया की से फिर हमने रियोस्टेट में, रियोस्टेट से एमीटर के पॉजिटिव में, एमीटर से फिर वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से फिर हमने यूरेका वायर जो सी वोल्ट मीटर और यूरेका वायर एक दूसरे के पैरेलल लगा दिए थे। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। तो ये जो सी यूरेका वायर है ये ओहम लॉ को ओबे कर रही है, जो कि हमने देखा कि इसका स्ट्रेट लाइन जो सा ग्राफ आया है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल नंबर 7 जो सा ये समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।